Hello students, today we are going to continue National Income Accounting Part 3, which is related to circular flow of income. As till now we have came to know the stock concept, flow concept. We came to know that capital goods are related to the stock concept, income generated by the factors of the production, production made by the factors of the production. It is a flow concept. It is the part of economic activity. So how does this income circulating into the economy, ये जो इनकम है किस तरीके से सर्कुलेट होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर? जैसे कि एक बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक उसी तरीके से ये इनकम भी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है. लेकिन हाउ द इनकम इज सर्कुलेटिंग इनटू द इकोनॉमी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन. स्टूडेंट्स, वी विल कंसिडर a two sector model in an economy. हम कंसिडर करते हैं कि किसी इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं. दो सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड और बिजनेस. तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउस होल्ड और बिजनेस कैसे दो सेक्टर हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी इकोनॉमी में कुछ भी नहीं होता है तो जनरल पब्लिक होती है, जनरल ग्रुप ऑफ द पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ द फैमिलीज होती है. दे आर हैविंग देयर नीड्स एंड द वांट्स. उन सभी लोगों की कुछ ज़रूरतें होती हैं, वांट्स होती हैं, जो कि दे वांट टू गेट फुलफिल्ड. वो चाहते हैं कि इन वांट्स को, इस नीड को फुलफिल किया जाए. तो उसी सोसाइटी में से, उसी ग्रुप ऑफ द पीपल में से कुछ लोग वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने की जिम्मेदारी लेते हैं. वाई दे आर डूइंग दिस? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. उन्हें लगता है कि दे कैन प्रोड्यूस व्हाट द सोसाइटी वांट, and they start manufacturing, they start producing that goods just to satisfy their need and to make profit. तो इसी जनरल पब्लिक में से एक और ग्रुप जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन. तो यहाँ पर हम दो ग्रुप की बात करेंगे. एक तो वो जनरल पब्लिक जिसे हम हाउस होल्ड कहते हैं, और दूसरा उसी में से एक और ग्रुप बना हुआ, दैट इज व्हाट बिजनेसमैन, जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. वो गुड्स बनाता है कि जो हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे. सो देयर इज द टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड एंड बिजनेस. नाउ द बिजनेसमैन will arrange all factors of the production. बिजनेसमैन अरेंज करता है मशीन, बिजनेसमैन अरेंज करता है मटेरियल, बिजनेसमैन सारे फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन को अरेंज करता है टू प्रोड्यूस द गुड्स व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी. बट ऑन द अदर हैंड, हाउस होल्ड भी बिजनेसमैन को कंट्रीब्यूट करता है बाय सर्विंग देयर सर्विसेज. जैसे कि लेबर्स, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो इसी हाउस होल्ड में से बिजनेसमैन के ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं. वो इसी जनरल पब्लिक के पार्ट होते हैं जो कि बिजनेसमैन के यहाँ एम्प्लॉय के रोल में काम करते हैं. तो हाउस होल्ड प्रोवाइड देयर फैक्टर सर्विसेज टू द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन pay for their factor services in the form of the wages and salary. इसको समझिएगा स्टूडेंट्स. हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज वहां पर देते हैं, एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं, दे गेट वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम द बिजनेस. सो जो वो सर्विस देते हैं, दिस व्हाट फैक्टर सर्विसेज, और जो बिजनेस उसको पेमेंट करता है, दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम. लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? The society having the certain needs and the wants, or businessmen want to produce that goods and services to fulfill the needs of the society. तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड को, जनरल पब्लिक को ऑफर करता है. वो गुड्स उसको अवेलेबल करवाता है बिजनेसमैन, हाउस होल्ड उसके अगेंस्ट में उसको प्राइस पे करती है, और वही प्राइस के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है. इस तरीके से बिजनेसमैन will generate income by selling the goods and services, or household will satisfy their need and wants by having the goods and services produced by the businessman. It is the two sector model. So to understand the complete model, two sector model, we have to go through some certain assumption also. तभी हमें exactly clear होगा कि what is the two sector model. The first assumption of the two sector model is that household do not save.
हाउस होल्ड डू नॉट सेव का मतलब है कि हाउस होल्ड जितना भी, ये लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी एंड द रेम्यूनरेशन, दे आर नॉट सेविंग एनी मनी बिकॉज देयर इज नो बैंक, यहाँ पर बैंक नहीं है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट कि जितना उन्होंने कमाया वो उतना खर्च कर रहे हैं एक साल के अंदर। इट मीन्स देयर इज नो सेविंग ओवर ए ईयर। सेकेंड, नो गुड्स रिमेन अनसोल्ड इन द बिजनेस फर्म। ये गुड्स जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बिजनेसमैन के द्वारा, वो उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जो डिमांड के अकॉर्डिंग था, और वो सारा गुड्स बेच रहे हैं। इट मीन्स नो गुड्स इज रिमेन आइडल अनसोल्ड। कोई भी गुड्स नहीं बचा है जो नहीं बिका है। तो यहाँ पर हमें एजम्पशन क्लियर करना है कि हाउस होल्ड के पास भी कुछ पैसा नहीं बचा है, सारा पैसा खर्च हो गया, और बिजनेसमैन के पास भी कोई भी गुड्स नहीं बचा है, एवरी गुड्स सोल्ड। तीसरी बात आती है नो गवर्नमेंट नो टैक्स। हाउस होल्ड को जो भी पैसा देना है वो बिजनेसमैन को देना है, और बिजनेसमैन ने जो भी गुड्स बनाया वो हाउस होल्ड को देना है। इसका मतलब हाउस होल्ड हैज नॉट टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है ही नहीं, ये टू सेक्टर मॉडल है केवल। और नेक्स्ट आता है नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऐसा भी नहीं है कि हाउस होल्ड आर नॉट परचेसिंग फ्रॉम दिस बिजनेसमैन, दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर्स, और ऐसा भी नहीं कि बिजनेसमैन इस हाउस होल्ड को नहीं देकर एक्सपोर्ट कर रहा है। देयर इज नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, everything is going on into the economy. Our economy is the closed economy. It is what no import and export. So I am again repeating all these assumptions. Number first, household do not save. Household सारे पैसे खर्च कर रहा है। No goods remain unsold मतलब कि सारा गुड्स बिक रहा है, कोई गुड्स नहीं बच रहा है। No government मतलब किसी को टैक्स नहीं देना है। No import export, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बाहर से न तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, न बाहर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल पार्ट समझते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने वाले फैक्टर्स होते हैं, अल्टीमेटली वो जो काम करते हैं उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलता है, दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम। बट इसको फिर भी हम समझते हैं जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और पांचवा है एंटरप्रेन्योर जिन सभी को ऑर्गेनाइज करता है। अगेन मैन, main means the labor who may be the qualified, educated or uneducated. तो main को मिलता है remuneration in the form of wages. machine जो भी capital goods है जिसको हम use करते हैं production purpose में, तो we may have the machine by offering the rent or the depreciation. हम उसका किराया रेंट दे सकते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अगर अपनी ही मशीन है तो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन, और बाहर से हमने मशीन अरेंज करी है तो वी विल पे द रेंट। मटेरियल मीन्स द रॉ मटेरियल, वी नीड द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस समथिंग, तो वी विल परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, दैट इज अगेन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मनी, द बेसिक फैक्टर बाय विच वी purchase all this, we hire all these factors of the production, that is what money means, capital। तो हम जब अपना ही पैसा भी लगाते हैं तो भी इसका हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या फिर हम मनी बैंक से लोन लेकर आते हैं, कहीं से भी पैसा लेकर आते हैं, फ्रॉम एनीवेयर वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। इट इज द फैक्टर इनकम ऑफ मनी। एंड द लास्ट, जो एंटरप्रेन्योर इतनी रिस्क लेकर ये सब कुछ कर रहा है, अ बिजनेसमैन इज टेकिंग द रिस्क of employing all these factors of the production and producing a certain product, or product may be failed into the market, may be remain unsold, it is a type of risk. or if it is successful, अगर product market में बहुत अच्छी तरह से बिक गया है, then the entrepreneur will earn profit. So profit is the factor income of the entrepreneur. So students, we came to know the basic factors of the production which are available in the household, which are available in the society. एक जनरल सोसाइटी जिसमें सब कुछ आ गया है, जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल और मनी और एंटरप्रेन्योर भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि वी हैव प्रोड्यूस्ड द गुड्स वर्थ ऑफ 500 रुपीज। हमने इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर एक जो टोटल प्रोडक्शन किया है वो 500 रुपीज का है। नाउ इट इज व्हाट द टोटल प्रोडक्शन, इट इज व्हाट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। अगर हम नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो हमें पता है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इट इज व्हाट
it is what a GDP, value of all final goods and services produced in an economy during a year। तो यहाँ पर आ रहा है 500 रुपीज, तो हमें पता चल सकता है कि what is the GDP of our country। It is the total production method। लेकिन हम इसको दूसरे वे से भी पता कर सकते हैं कि ये तो पहला तरीका था टोटल प्रोडक्शन मेथड, लेकिन दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और इनकम मेथड। अब इसी 500 रुपीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैन ने अपनी ओर से हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान के चलते हैं कि सभी का कंट्रीब्यूशन इक्वल था, तो हमने मैन को 100 रुपीज दिए, मशीन को, मटेरियल को और मनी को, तो सभी के पास 100 रुपीज हो गए। 100 रुपीज और बचते हैं, इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर। इस तरीके से हमने पांचों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी इनकम दे दी, बिकॉज दे हैव रेंडर्ड देयर सर्विसेज। उन्होंने अपनी सर्विसेज देकर टोटल प्रोडक्शन किया, और टोटल प्रोडक्शन को बेचने के बाद जो पैसा आता है हमने उन सभी के अंदर बांट दिया। इसका मतलब यह है कि दूसरा तरीका है नेशनल इनकम को मेजर करने का है इनकम मेथड। तो पहला तरीका था प्रोडक्शन मेथड 500 रुपीज। अगर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को जोड़ें, देन ऑल्सो वी विल कम टू नो 500 मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड एंटरप्रेन्योर। तो दूसरा मेथड है इनकम मेथड। तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। हमने 2 सेक्टर मॉडल के अंदर ये पढ़ा था कि जितने भी हाउस होल्ड की जो भी इनकम है वो 100% स्पेंड हो रही है। इट मीन्स नो बडी इज सेविंग एनीथिंग। तो मैन को जो 100 रुपीज मिले हैं, मशीन को 100 रुपीज, मटेरियल को, मनी को, ये जितने भी जिसको भी रुपीज मिले हैं वो सब कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऑल द फैक्टर्स आर स्पेंडिंग देयर होल ऑफ इनकम। इसका मतलब उन्होंने जितना भी कमाया वो 100% खर्च कर रहे हैं। तो इनके खर्चे से भी बाय देयर एक्सपेंडिचर वी कैन कम टू नो द नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी। तो वी आर हैविंग द 3 वेज। नंबर फर्स्ट, टोटल प्रोडक्शन, इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज व्हाट 500 रुपीज। इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स, दैट इज व्हाट इनकम मेथड, कि सारे फैक्टर्स की इनकम कितनी है, 100 100 100, 5 फैक्टर की 100 के हिसाब से 500 रुपीज। और तीसरा, जितनी भी इनकम हुई है वो 100% एक्सपेंडिचर हुआ है, तो तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड।